अरे सेव कर दिया उसको, उसमें जाओ बैकएंड पे जाओ, बैकएंड में भी कुछ एरर दे रहा होगा कुछ। ठीक है, अब ये कंसोल फ्रंट एंड पे आओ, थोड़ा सेव करो, दोबारा सर्वर चालू कर लो, फिर रिफ्रेश करो। लास्ट क्लास में हमारा ये देन कैच लगाना रह गया था, जो लास्ट क्लास में थे ना, जो लोग क्लास ली थी लास्ट क्लास में वो आराम करें बैठ के। हाँ, आप लोग कोई मैसेज करते हो ग्रुप में, सर रिकॉर्ड कर लेना क्लास, कुछ भी नहीं करते, तो कोई मतलब ही नहीं है आप लोगों से कहने का। हो गया, ऑब्जेक्ट खोलो, हो गया। अब मोंगोडीबी आके चेक करो, डेटा पहुंच गया होगा रिएक्ट से, नीचे आ जाओ, स्क्रॉल करो, तो डेटा आ गया जी पूरा उठ के। अब इनको दिखा दो क्या लगाना था, है ना, डिस्प्ले वाले काम करेंगे, उसी पे आ जाओ, इंसर्ट वाले पे आ जाओ, इंसर्ट वाले पे आ जाओ, एपीआई भी चलो, उस पे चलो, रिएक्ट पे आ जाओ, डिस्प्ले कहाँ पे होगा, इसी पे डिस्प्ले कराएंगे अपन। चलो, अब देखो ऊपर, हमने ऊपर आओ, ऊपर आ जाओ। अब एक स्टेट और बना लो, जिसके अंदर अपन डेटा गेट करेंगे, है ना। लाइन नंबर 8 के नीचे बनाओ, कॉन्स्ट पोस्ट, कॉन्स्ट एरे का साइन आएगा पोस्ट कॉमा सेट पोस्ट, पोस्ट कॉमा सेट पोस्ट, उसके बाद इक्वल यूज स्टेट, इक्वल यूज स्टेट, और फंक्शन का साइन, उसके अंदर एरे का साइन, एरे का साइन, बस एरे का बोला है, एरे का, एरे का साइन बोला है महाराज। अब इसमें क्या होगा, हम डेटा उठा के लेके आएंगे अभी, ठीक है। आओ नीचे आओ, बाकी लोग नोट कर लें इसको, ये लिख लो, सब लोग स्टेट बना लो। अब जो डेटा इंसर्ट होगा उस डेटा को अपन डिस्प्ले भी तो कराएंगे, हम इसमें खुद की एपीआई का मतलब हम सिंपल कर रहे हैं कर्ड ऑपरेशन। रिएक्ट में हमारा फ्रंट एंड वाला काम हो रहा है, बैक एंड वाला काम हमारा नोड के अंदर है, नोड की एपीआई अपन इसमें यूज कर रहे हैं। बन गई एक स्टेट, पोस्ट और सेट पोस्ट नाम से, उसके अंदर यूज स्टेट। चलो अब नीचे आ जाओ, कंसोल डॉट लॉग को कमेंट कर लो, ये मैसेज शो कराने के अपने यूज किया था, लाइन नंबर 16 को। तो ये सबको समझ में आ गया इंसर्ट कैसे हो रहा है। क्रिएट पोस्ट, लाइन नंबर जो 14 है, ये क्रिएट पोस्ट हमारा फंक्शन है ना, इंसर्ट वाला, इसमें डेटा पास कर रहे हैं ना, न्यू पोस्ट नाम का, ठीक है। और यहां से ये कहां जा रहा होगा, लोकल एपीआई पे आ जाओ, लोकल एपीआई पे चलो, यहाँ पे नीचे आओ, लाइन नंबर 11 पे आ गया होगा, क्रिएट पोस्ट नाम का ये फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। और इस फंक्शन में पोस्ट डेटा में क्या आउट क्या आ रहा है, आपका डेटा आ रहा है, नेम और ईमेल, वो अपन ने कंसोल में चेक कर लिया था। लाइन नंबर 12 को बंद कर दो, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अब क्या करना होगा, अब ये डेटा कहाँ पहुंचाएगा, बैकएंड के पास। तो एसईओस इंस्टेंस में क्या है, वो यूआरएल है ना, ऊपर यूआरएल दिया है, वो दे रखा है अपन ने एसईओस की मदद से। और फिर मेथड लगाया अपन ने उसमें पोस्ट, और फिर दे रखा है स्लैश इंसर्ट यूजर, ये हमारा क्या है, वेब डॉट जेएस में राउट का यूआरएल है। और पोस्ट डेटा में क्या जा रहा होगा, डेटा जा रहा होगा। और फिर यहां से ये कहां जंप करेगा, सीधा वेब डॉट जे बैकएंड में चलो, बैकएंड में आओ, राउट में चलो, राउट में वेब डॉट जेएस के पास जाओ,
यहाँ पे आ जाएगा, देखो राउट दिख रहा है लाइन नंबर 7, यहाँ पे आएगा वो राउट पूरा। फिर यहाँ से यूजर कंट्रोलर के पास जाएगा, यूजर कंट्रोलर के पास जाओ, और फिर यहाँ पे यूजर इंसर्ट के पास आएगा। अभी हमने देखो कंसोल डॉट लॉग किया था, आर ई क्यू बॉडी, तो नीचे देखो डेटा आउट क्या आ रहा था, देखो टर्मिनल देखो आप लोग, नेम और ईमेल जो भरे थे इसने, तो डेटा यहाँ पे आ गया, और यहाँ से डेटा हमारा कहाँ चला जाएगा, मोंगो डीबी के पास। एपीआई का मेन काम क्या है, रिएक्ट से डेटा को लेके आना बैकएंड के पास, इसके पास। समझ में आ गई प्रोसेस सबको, अभिजीत, आकाश, सब लोगों को? ये प्रोसेस समझ में आ गई? विशाल, मोहित? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अभी हम आपको टास्क देंगे, अभी एक कर्ड करने को, ये तो मैं करा रहा हूं, एक आपको दूंगा। सबसे मेन कर्ड ऑपरेशन है, ठीक है, सबसे मेन डेटा कैसे जा रहा है, एपीआई का मेन काम क्या, आप समझ में आ गया? रिएक्ट के थ्रू अपन डेटा भेज रहे हैं नोड के पास, ठीक है। चलो अब आ जाओ, अब बनाते हैं अपन डिस्प्ले वाला, डिस्प्ले की पे सेट करते हैं, आ जाओ चलो, अब फ्रंट एंड पे आ जाओ, लोकल 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 में आ जाओ, लोकल वाले पे। हाँ चलो, चलो अब आ जाओ, अब एक बनाते हैं डिस्प्ले बनाना, बनाते हैं एपीआई, एपीआई के लिए। तो लोकल एपीआई में आ जाओ, जो डिस्प्ले के लिए मैं दे रहा हूँ। अब कुछ नहीं करना, देखो सिंपल उसी को पोस्ट पेस्ट कॉपी पेस्ट कर लो, ये वाले कोई लाइन नंबर 10 11 12 13 14 कॉपी पेस्ट करो, एक नया बनाओ फंक्शन, इसी को पूरा कॉपी करो, नीचे नीचे पेस्ट कर लो, उसी के नीचे वहां पे लिखो डिस्प्ले स्टूडेंट, कमेंट में डिस्प्ले स्टूडेंट, और ये ठीक है, और जहां लिखा है ना क्रिएट, वहां लिखो गेट डिस्प्ले, डिस्प्ले स्टूडेंट ही कर लो, ये तुम्हें याद रहेगा, डिस्प्ले स्टूडेंट, आपको याद रहे, फंक्शन का नाम है तो कुछ ही दे दो, और वो हटा दो उसमें से, पोस्ट डेटा हटा दो, और जो कंसोल हटा दो लाइन नंबर 17 में से। चलो अब देखो, ठीक है, अब जहां पे जो लिखा है ना इंसर्ट यूजर, यहाँ पे गेट करो, पोस्ट की जगह गेट होगा ना, डिस्प्ले कराना अपन को, जहां जहां आपने पोस्ट लिखा है ये गेट होगा, और वहां पे जाके चेक करो आपका यूआरएल क्या है बैकएंड में, डिस्प्ले वाला। सर गेट ऑल यूजर है। वही लिख दो,
चलो अब देखो, हाँ बन गया। तो अब आ जाओ उस पे, बाकी लोग लिख लिया ये वाला। सबका नोट हो गया ये फंक्शन? विशाल, मोहित, हाँ सर हो गया। है ना? अब देखो, अब इससे फायदा क्या है पता है ना? एसजीओस का यूज कर रहे हैं अपन। अपन ने लोकल एपीआई का अलग कर दिया, अपन ये फंक्शन बना रहे हैं। अब फंक्शन को वहां कॉल कर देंगे। अब इसका पता फायदा क्या है? जानते हो इस तरीके से काम करने का? मान के चलो मैंने आपसे अभी ये कहा कि एक कंपोनेंट बनाओ टीचर नाम का, वहां पे डेटा डिस्प्ले कराना है स्टूडेंट का। तो आपको जो वाला एपीआई जो डिस्प्ले स्टूडेंट वाला फंक्शन है दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। बताओ, बनाना पड़ेगा क्या? आप इस फंक्शन को 10 जगह कॉल कर सकते हो। आ रही बात समझ में नहीं आ रही आप लोगों को? यही तो फंक्शन का मेन काम है। अगर गेट हाँ और सर। यूजर का डेटा मुझे 4 पेजों पे दिखाना है, तो मैं 4 जगह ये पूरा फंक्शन नहीं बनाता। मैंने क्या किया, एक अलग से एक बना ली फाइल, उसमें ये फंक्शन बना दिया। बस वहां पे ये फंक्शन को कॉल कर दूंगा। हाँ सर। यही तरीका होता है काम करने का। फंक्शन का तो यूज यही है ना, कम से कम कोड में ज्यादा से ज्यादा काम होना चाहिए। नहीं तो मैं अभी अभी हाँ मैं क्या करता, हर पेज पे एसईओस का यूज करता, तो वो चीजें और वॉचवॉच होती हैं आपके लिए। यहाँ पूरा सिंपल क्लीन कोड चल रहा है। ठीक है, चलो अब आप डिस्प्ले कराते हैं, आ जाइए हम लोग। चलो स्टूडेंट स्टूडेंट वाले पे आ जाओ। अब देखो, अब डेटा कैसे उठाएंगे अपन, सब सीखो। डेटा अपन कैसे उठाते हैं। देखो डेटा डिस्प्ले कैसे कराएंगे, यहां से देखो। जो आपको देन दिख रहा है, देन सबको देन दिख रहा है, देन। यस सर। चलो अब ऊपर आ चलो, ऊपर इसको बाद में छेड़ेंगे। ऊपर आ चलो, इसको बंद कर दो। हाँ, ये हैंडल क्रिएट पोस्ट वाले को थोड़ा बंद करो। लाइन नंबर 11 पे जाके कमेंट नहीं करना है, वैसे बंद करना है। 11 माउस लेके जाओ, कमेंट नहीं करना भाई। हाँ ऐसे ही करो। हाँ अब थोड़ा लाइन नंबर 10 से एंटर दो। लाइन नंबर 10 से और एंटर दे दो, और नीचे खिसका दो उसको। बस ठीक है। अब देखो इसके अंदर मैं यूज करने वाला हूं यूज इफेक्ट का। ठीक है, किसका यूज करने वाला हूं? यूज इफेक्ट का। देखो इसके अंदर यूज इफेक्ट, नीचे आ जाओ। ठीक है, यूज इफेक्ट है, हम एपीआई कॉल करने के लिए यूज करते हैं ना अपन। देखो यूज इफेक्ट। हाँ सर कि बार बार कॉल नहीं करना पड़े। हाँ, फंक्शन का साइन। देखो कैसे लगते हैं अपन यूज इफेक्ट का सेंटर लिख लेते हो। उसके अंदर एक एरो फंक्शन और आता है। नहीं लिख पाते तुम्हारे? यूज इफेक्ट लिखना आता अभी भी? क्या होगा सोचो। उसके अंदर एक फंक्शन का साइन और लगाओ भाई। उसके बाहर इक्वल एरो। इक्वल एरो करली बैक। लगता है तुम कोड कौन पेस्ट करते हो। एंटर दे दो। अब इसके अंदर अपना फंक्शन ऊपर जाकर लाइन नंबर 2 पे इंपोर्ट करो पहले। लाइन नंबर 2 पे फंक्शन इंपोर्ट करो सबसे पहले। क्रिएट पोस्ट के बाद
ऊपर क्रिएट पोस्ट लिखा है ना, अरे देवता थोड़ा कब इम्प्रूवमेंट आएगा। क्रिएट पोस्ट के बाद कॉमा लगा दो, लिख लो डिस्प्ले स्टूडेंट, इसी में से तो आएगा ना लोकल एपीआई के अंदर, वो आगे देखो। अब वो फंक्शन यूज इफेक्ट के अंदर कॉल कर दो, लाइन नंबर 14 पे। अंदर उसके लिखो डिस्प्ले स्टूडेंट और फंक्शन का साइन, फिर नीचे आ जाओ, फिर ये मैं दे रहा हूं ये कोड, उसके अंदर पेस्ट कर लो। देन अगर रिस्पॉन्स में कुछ आता है तो कंसोल डॉट लॉग हो जाए, ठीक है। और सेट एस हटा दो, उसमें से एस हटा दो, एस पोस्ट किया ना उसमें से एस हटा दो, एस बस। अब सब यहाँ पे एक चीज देखो, पहले एक चीज देख लो आप लोग, ठीक है। एक चीज सब समझ लें हम क्या कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो डिस्प्ले स्टूडेंट नाम का फंक्शन यहां से कॉल होगा, ठीक है। फिर वो कहां जाएगा, सीधा लोकल एपीआई के पास जाएगा। लोकल एपीआई भी चलो, यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये एपीआई कॉल करेगा, लिखा है ना एसियोस इंस्टेंस डॉट गेट स्लैश गेट ऑल यूजर, और ये लिखा है ना पोस्ट डेटा, इसको हटा दो भाई, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, बस। अब ये एपीआई हिट होगी। अच्छा ये तो सबको समझ में आ रहा होगा ना, ये गेट ऑल यूजर के स्लैश से पहले क्या आ रहा होगा, एसियोस इंस्टेंस में क्या चल रहा है ऊपर आना, लाइन नंबर 6 दिख रहा है ना, एसियोस डॉट क्रिएट के अंदर अपन ने क्या डाल रखा है, बेस यूआरएल, हमारा ऊपर वाला यूआरएल। तो पूरा पाथ क्या बनता होगा, http लोकल होस्ट कोलन स्लैश एपीआई स्लैश क्या लिखा है नीचे हमारा, नीचे ना गेट ऑल यूजर, ये पूरा यूआरएल बनता होगा, ठीक है। अब जब डेटा उठ के आता होगा तो रिटर्न हो रहा है ना, रिटर्न वापस से ये कहां जाता होगा, स्टूडेंट इनसाइड के पास। चलो जिसको फंक्शन नहीं पता होगा ना उसको ये कोई समझ में नहीं आएगा, यहां पे आता होगा। अब मैंने क्या लिखा है, अब लौट के किसके पास आएगा डेटा, डिस्प्ले स्टूडेंट के पास। तो अपन ने देन क्यों लगा दिया, कि अगर कुछ भी रिस्पॉन्स आता है तो देन चलेगा, रिस्पॉन्स सीखा था ना देन और कैच, ठीक है। अब रिस्पॉन्स के अंदर जो भी कुछ आ रहा है वो अपन ने क्या लिखा, सेट पोस्ट, इसमें डालना है रिस्पॉन्स डॉट डेटा। अब जो मैंने ये लिखा ना FOR फॉर्म्स, जानते हो क्या है। अब अपने एपीआई में आओ, एपीआई में चलो, बैक एंड में एपीआई में, उसमें आओ, उस पे आओ, यूज कंट्रोलर पर, नीचे आओ, गेट डिस्प्ले वाली एपीआई पे आओ, हाँ ये वाली। अब देखो डेटा जी किस में स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पे यूजर्स में, दिख रहा है लाइन नंबर 44 पे लिखा है ना, देखो यूजर्स, डेटा इसी में तो आ रहा है इनका। तो वहां पे मुझे क्या देना पड़ेगा, उस पे आओ, वहां पे देना पड़ेगा मुझे यूजर्स फॉर्म की जगह पर। चलो वहां पे ये लिखा है ना फॉर्म्स, यहाँ पे लिखो यूजर्स, क्योंकि रिस्पॉन्स डॉट डेटा उसके अंदर यूजर्स में जो डेटा उठ के आ रहा होगा। एक कंसोल लगा देना, कंसोल इसी के नीचे लाइन नंबर 15 के नीचे कंसोल लगा दो, उस पर लिख देना रिस्पॉन्स डॉट डेटा खिला। जिसको ये पूरा क्लियर नहीं होगा ना, ये कर्ड जो हो रहा है, आप रिडक्स टूल किट पे काम नहीं कर सकते। और जिसको ये नहीं पता होगा कि यूज रिड्यूसर कैसे काम करता है, उसको रिडक्स टूल किट समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगले वीक से हमारा रिडक्स टूल किट चालू हो जाएगा मंडे से, और फिर हमारा बड़ा सा प्रोजेक्ट, मुझे नहीं लगता कि आप लोग सर्वाइव कर पाओ उस प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं हो, काम नहीं करते हो। सोचो एपीआई को कितना टाइम बनाने के लिए। चलो अब आ जाओ, जाओ एक नीचे एक काम करो, यूज इफेक्ट में नीचे आओ, डिपेंडेंसी लगा दो, नहीं तो बार बार चलती रहेगी वो।
यूज इफेक्ट में नीचे आ जाओ, लाइन नंबर 23 पे, लाइन नंबर 23, डिपेंडेंसी लगानी होती है ना, एरे का साइन लगाना पड़ता है। लाइन नंबर 23 में आपको पता ही नहीं होगा, मुझे पता है। लाइन नंबर 23 में यहाँ पे कॉमा लगा के एरे का साइन, कॉमा लगाओ, मुझे पता था। कोई पूछेगा यूज इफेक्ट में डिपेंडेंसी कहाँ लगाते हैं, पता ही नहीं है, क्यों लगाते हैं पता ही नहीं है। खूब रिएक्ट कर लेना, कुछ नहीं होगा, जब इंटरव्यू क्रैक नहीं होंगे, देखना भी आगे चल के। चलो अब देखो, हाँ अब आ जाओ, जाओ फॉर्म जाके रिफ्रेश करो फिर से, फॉर्म को जाके रिफ्रेश करो। देखो देखो जो आगे नीचे देख लो सब लोग, कंसोल में नीचे देखो, टर्म में कंसोल में उठ के आगे देखो, खोलो उसको, चल गया ना, देखो एक बार। अब देखो यूजर में आ रहा कि नहीं आ रहा, डेटा के अंदर। इतना तो हमें बाय डिफॉल्ट लिखना होता है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है। इतना तो बाय डिफॉल्ट लिख के चलना पड़ता है, जब डेटा उठ के आता है ना, तो लिखना होता है रिस्पॉन्स डॉट डेटा। अब देखो क्या दिखा रहा है, एपीआई दिखा रहा है, एपीआई में आना ना, बैकएंड की एपीआई, चलो उसी में लिखा था ना सक्सेस ट्रू, और सक्स देखो दिखाओ उनको बैकएंड की एपीआई, ये देखो लिखा है सक्सेस ट्रू और यूजर्स। अब इनको दिखाओ चल के, और डेटा किस फॉर्मेट में आ रहा है, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में, हमने दिया ना जैसे के अंदर ऑब्जेक्ट, दिख रहा है देखो यूजर्स, दिख रहा है सबको, और एरे खोलो। तो इसलिए वहां पे क्या लिखा हुआ मैंने, वहां पे क्या लिखना होता है, इसलिए यूजर। अब वहां पे जाकर यूजर लिखना कंसोल डॉट लॉग के अंदर, कंसोल डॉट लॉग में जाकर लिखो यूजर। यहाँ पे ये लिखा है ना लाइन कंसोल के अंदर, डेटा डॉट यूज, अरे डेटा डॉट यूजर, लाइन नंबर 16 पे, डेटा डॉट यूजर, हटाओ नहीं पूरा, अरे धन हो तुम। डॉट यूजर, थोड़ा समझा तो करो कि हम समझा क्या रहे हैं, चल क्या रहा है उसके अंदर। जब तुम्हें ही समझ में आ रहा होगा, तो बाकी तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे लग रहा है। तुम तो सामने स्क्रीन शेयर कर रहे हो, तुम तो लिख रहे हो चीजें, अब जाके चेक करो। अब नीचे आओ, रिफ्रेश करो एक बार उसको, क्या लिखा तुमने दिखाना पे, स्पेलिंग क्या लिखी दिखाओ, यूजर्स करना है, यूजर्स, क्योंकि तुम्हारा यूजर्स भी तो आ रहा था, देखो अब सब देखो पूरा उठ के आ गया ऑब्जेक्ट, अब वो चीज उठ के नहीं आ रही, देखो ये डेटा क्यों लिखा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा लिखना होता है, और यूजर क्या है, जो आपने वहां पे वहां से डेटा भेजा है। अब किसी ने यूजर्स लिखा होगा, किसी ने यूजर लिखा होगा, जो अपना देख लेना, ठीक है। अब डेटा हमने किस में भेज दिया, सेट पोस्ट के अंदर, ऊपर चलो, ऊपर ऊपर लिखा है ना, ऊपर हमारा जो लिखा सेट पोस्ट, इसमें डेटा आ गया होगा, और इससे किस में आ गया होगा, पोस्ट के अंदर। अब नीचे आओ, नीचे आओ, अब ये कंसोल बंद कर लो, कंसोल होता है चेक करने के लिए। अभी टास्क दूंगा एक आज, और फ्राइडे को ये काम सबका चेक आना होना चाहिए बना हुआ। अब लाइन नंबर 24 पे आओ, लाइन नंबर 24 पे आ जाओ, लिखो कंसोल डॉट लॉग के अंदर पोस्ट। अब देखो पोस्ट में डेटा गया कि नहीं गया, फंक्शन का साइन और पोस्ट लिख दो। ये पोस्ट हमारा कौन सा है, स्टेट वाला, ठीक है। आ जाओ वेबसाइट, चलो वेबसाइट चलो, रिफ्रेश करो उसको, होगा यूज इफेक्ट तो एक ही बार चलेगा ना, खोलो एरे खोलो, खाली आ रहा है एरे, एक मिनट रखो, एरे खाली आ रहा है, तो हमें थोड़ा अपना एपीआई दिखानी पड़ेगी। कोड बनाने,
कोड में खाली नहीं आना चाहिए। बस ठीक है, दिखाओ। ठीक है, देखो मैं फंक्शन ऊपर मैं फंक्शन दिखाओ। यहाँ पे टीएच में नेम और ईमेल है ना तुम्हारा, नेम और ईमेल ले लो। ये अरे अरे धन हो तुम सच में प्रभु, क्या होगा तुम्हारा, भगवान भला करेगा। आपको इतना नहीं कॉमन सेंस लगाते यार, टीएच लिख रहा है तो नेम और ईमेल फील्ड ही देनी होंगी इसके अंदर। चलो पहले यहाँ पे दो आईडी, दो आईडी पहले। धन हो तुम कैसे कंपनी में काम करोगे, मैं देख ही नहीं हो रहा अभी। ऊपर लिख दो टीएच में आईडी। एक टीएच में नेम, एक टीएच में ईमेल। जी तो खुद कॉमन सेंस की चीज़ है, हम समझ जाना चाहिए। जब टीएच चल रहा है तो हमें टीएच में नेम लेना होगा। नेम लो, नेम और ईमेल, एक बार नेम ले लो, एक बार ईमेल ले लो। नेम और ईमेल ले लो महाराज पहले यार। धन नो तुम्हारा स्क्रीन सगाने मतलब होता है कि मेरी आधे से ज़्यादा एनर्जी चली जाती है। पहले नेम कर दो, फिर देखो क्या कर रहा है, क्या होगा क्या करना है? भैया। बैकएंड नहीं सीखा है तुमने कभी? फील्ड क्या क्या आपकी? बैकएंड सीखा होगा था तो, नहीं, बैकएंड सीखा है। आओ जाके चेक करो ब्राउजर पे जाके, देखो डेटा आउट क्या आया कि नहीं आया। पहले एरे का साइन ही आएगा, एरे का साइन ही आएगा। अब जाके चेक करो डेटा आउट क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऊपर चलो, ऊपर। एक बार रिफ्रेश करना ऊपर। चलो डेटा आगे चला जाता है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं तो देख ही रहा यार, थोड़ा ध्यान रखना सब लोग। जो मैं फंक्शन के थ्रू पर जो डेटा लेके आते हैं ना, है ना, एरे का रिकॉर्ड आएगा। ठीक है, थोड़ा रिफ्रेश कर दो एक बार। अब इस पे भी काम कर लेंगे, थोड़ा रिफ्रेश करो। देखो 6 रिकॉर्ड हो गए। अभी सारा काम कहाँ से हो रहा है? रिएक्ट से। रिएक्ट के थ्रू अपन डेटा भेज रहे हैं और रिएक्ट के थ्रू अपन डेटा लेके आ रहे हैं। इतना को दिखा दो। ये वाला पूरा फॉर्म वाला कोड ग्रुप में डाल देना, ठीक है। ये पूरा फॉर्म वाला कोड पूरा उठा के ये कंसोल बंद कर दो। लाइन नंबर 24 वाला, लाइन नंबर कंसोल कमेंट कर दो। और ये एक प्रैक्टिस वाले फोल्डर में ये प्रैक्टिस करके इतना बना के देखना आप लोग, ठीक है। समझ में आ गया विशाल इतना सबको? सर जो हटाया था उसको करना है क्या? वो कुछ नहीं करना, उसको हटे ही रहने दो।